हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं हूं शेफ अमित कटारिया। THFC एकेडमी करनाल की तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज फिर से संडे के दिन 4 बजे जैसा कि हम लोग मिलते हैं, पिछले 2-3 हफ्तों से मिल रहे हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। दूर दूर से कॉल भी आ रही हैं कि जो चीज़ें हमने यहाँ बनानी सिखाई उनको बना के लोगों ने देखा और बनाने के बाद काफ़ी अच्छा उनका आउटपुट आया। बहुत अच्छे उनके जो डिशेस बन के निकली हैं और काफ़ी सारी डिमांड्स भी आई हैं। उसी में एक डिमांड थी कि हम केक आइसिंग करें, तो हमने आज केक आइसिंग की क्लास यहाँ पे रखी है। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं वो है वनीला स्पॉन्ज। हम यहाँ बनाएंगे वनीला स्पॉन्ज। बनाने के बाद उस वनीला स्पॉन्ज से हम बनाएंगे हमारा पाइनएप्पल केक। तो पाइनएप्पल केक ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि पाइनएप्पल केक एक ऐसा केक है जो कि अगर हम मान के चले तो बहुत सारे, अगर हम बार देखें तो मैक्सिमम टाइम पे हम लोग ज़्यादातर पाइनएप्पल केक की डिमांड करते हैं। काफ़ी लोगों को पसंद आने वाला, मतलब मैक्सिमम लोगों को पाइनएप्पल केक पसंद आता है। आगे धीरे धीरे करके हम बहुत सारी और चीज़ें भी लेके आएंगे। तो आज की जो शुरुआत हम करने जा रहे हैं, बहुत जल्दी हम लोग शुरुआत करते हैं। आज के जो इंग्रेडिएंट्स हैं पाइनएप्पल केक का, जो स्पॉन्ज हम बनाने जा रहे हैं, वो स्पॉन्ज बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी एक बार अगर आप देखें तो यहाँ पे मैंने सारा मीज़र रेडी किया हुआ है, पहले से ही लगा के रखा हुआ है। ये देखिए, यहाँ पे हमें चाहिए होंगे एग, रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा, और इसी तरह से ऑयल। इधर एक बार फोकस कर लीजिएगा। और ये इसी तरह से अगर हम करें तो वनीला एसेंस और कैस्टर शुगर या ब्रेकफास्ट शुगर, आप इसको कुछ भी बोल सकते हैं। ये बहुत इजीली अवेलेबल है। अगर ये नहीं अवेलेबल है तो आप अपने जो घर की मोटे दाने वाली जो चीनी रहती है उसको पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बाहर से लाने की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आधा चम्मच हमने इसमें, आधा छोटा चम्मच, हाफ TSP बेकिंग सोडा, यहाँ बेकिंग पाउडर यहाँ पे डाला है। ये सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप मेजरमेंट यहाँ पे अभी बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसमें से देख लीजिएगा। अब है असली बात कि हम इसको बनाएंगे कैसे। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले हमें क्या लेना होगा केक बनाने के लिए? सबसे पहले हम दोनों एग जो हैं वो हमारे एक मिक्सिंग बाउल में डाल लेंगे। इस तरह से एग डालने के बाद फिर इसमें हम अपना जो शुगर है वो भी सारा का सारा शुगर यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी या तो एक हैंड विस्क की। हैंड विस्क से अगर हम करेंगे तो हैंड विस्क से काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करते हैं तो काफ़ी अच्छे से ये आपका जल्दी हो सकता है। तो इस तरह का एक बीटर हम ले लेंगे जिसके इस्तेमाल से हम लोग अभी ये केक बनाएंगे। तो क्या करना होगा हमें इसमें? ऐसा एक बीटर आप ले लें, डबल वाला ही चाहिए होगा, और ये लेके आप एग और शुगर को फ्लफी होने तक आप बीट करेंगे। हो सकता है जब ये चले तो मेरी आवाज़ डिस्टर्ब करेगी, तो मैं आपको ज़्यादा बोलूँगा नहीं, आप सिर्फ बनाने में देखिएगा कि कैसे हो रहा है। इसको फ्लफी होने तक हम करेंगे कि ये थोड़ा फ्लफी हो जाए। स्टार्ट आप धीरे से करेंगे, कम स्पीड से करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जैसे ये फ्लफी होने लगेगा, ये अपना टेक्सचर चेंज करेगा, आप अपनी इसकी स्पीड बढ़ा लेंगे। ये देखिए आप किस तरह से ये इसका टेक्सचर चेंज हो गया है। अब ये हनी स्टेज पे आ गया, जैसे हनी गिरता है कुछ कुछ उस तरह से हमें ये दिखने लगेगा। तो थोड़ा सा और हम इसको करेंगे।
अब ये देखिए, अब ये हमारा रिबन स्टेज आ गया है, यानी कि ये अब ये गिर रहा है जो रिबन की तरह आपको यहाँ दिखाई देगा। हनी स्टेज से ये आगे चला गया है। तो सिर्फ 2 मिनट और अभी हमें इसको बीट करना है। अब इस स्टेज पे आप अपना वनीला एसेंस भी इसमें ऐड कर देंगे। अब आएगा इसमें हमारा फ्लावर और बेकिंग पाउडर। ये फ्लावर और बेकिंग पाउडर को हम एक साथ मिला लेंगे, इसको ड्राई मिक्स कर लेते हैं। इसको हमने ड्राई मिक्स कर लिया, दोनों चीज़ों को, फ्लावर और बेकिंग पाउडर सारा एक साथ ही आप डाल सकते हैं बहुत आराम से, क्योंकि हम इसको, मैं जो आपको ये बताने जा रहा हूँ ये बिल्कुल इजी मेथड है। आप मैं ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, बहुत सिंपल तरीके से कि बार बार डालना है, कट एंड फोल्ड करना है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। हम बेकिंग पाउडर यूज़ कर रहे हैं, ये अपने आप उठ जाएगा आपका केक। जब बेकिंग में जाएगा तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये सिंक कर देगा अगर हम इसको इससे हीट करते हैं। तो हम इसी से ही वापस से मिला लेंगे। एक बार बिना चलाए इसको थोड़ा सा आप पहले ऐसे मिला लें ताकि ये उड़े ना। जब ये एक बार इसमें मिल जाए तो इसको लम्स फ्री करने के लिए इसको एकदम स्लो स्पीड पे आप इसी की सहायता से मिला लें। ये देखिए अब हमारा बैटर बिल्कुल लम्स फ्री हो चुका है। अब लास्ट इंग्रेडिएंट जो बचा है वो है ऑयल, और ये 25 ग्राम ऑयल भी हमने इसमें डाल दिया। अब ये ऑयल जो डाला है इसको भी आप इसी से सिर्फ 1 मिनट और चला के मिला लेंगे। और ये देखिए ये आपका केक बैटर रेडी है। इसको अब हमें क्या करना है, आ जाए आप एक बार, मैं आपको बताता हूँ कि अब एक बार आप स्पैचुला ले लें, सिलिकॉन वाला या कोई भी स्पैचुला लेके उसको एक बार आप मिला के देख लें। कई बार कुछ सूखा मैदा नीचे रह जाता है तो वो अच्छे से मिल जाना चाहिए। उसके बाद आप इस तरह का एक मोल्ड लेंगे, ये 6 इंच के मोल्ड में बनेगा। ये 2 अंडों का केक है, लगभग आधा किलो वाला केक आपका इससे बन के रेडी होगा जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें हमने क्या किया, अंदर आप दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ऑयल लगा के ऊपर बटर पेपर लगा लें जैसे कि हमने लगाया हुआ है, या फिर आप दूसरा चाहें तो ऑयल लगाने के बाद आप इसको फ्लावर से भी डस्ट कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन अच्छी हैं, आप चाहें तो फ्लावर से डस्ट कर लें और चाहें तो आप बटर पेपर लगा लें। और ये देखिए कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए हमारे बैटर की। अब ये जो बेक होगा, ये बेक होगा 170 डिग्री पे लगभग 25 मिनट के लिए ये आपका बेकिंग में जाएगा। तो इसको हम बेकिंग में डालते हैं। बेकिंग में डालने के बाद ये 25 मिनट के बाद कैसा निकलेगा उसके लिए हम लोगों ने कल एक बेक करके रखा था, ये मैं रख देता हूँ। और नेक्स्ट क्या है, ये हमारा बन के कुछ इस तरह का दिखेगा। ये है हमारा वो केक जो हमने पहले से बेक कर लिया था। तो ये कुछ आपका केक इस तरह का यहाँ दिखने वाला है, जिसकी अभी हम आइसिंग करेंगे। तो आप इसका ये बटर पेपर हटा लेंगे और देखिए आप कितना बढ़िया आपका एक स्पॉन्ज बनके रेडी है, जिसको कि आज हम आइसिंग करने वाले हैं। तो अभी हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए उसको हमने बेकिंग में डालने के लिए भेज दिया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना केक आइसिंग। और केक आइसिंग के लिए हम लोग दूसरी टेबल लेंगे, तो हम लोग उधर शिफ्ट हो जाते हैं। आइए अब हम बेकिंग कर चुके हैं और अब हम शुरू करते हैं हमारी
केक आइसिंग। केक आइसिंग के लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये देख लीजिए आप, हमें चाहिए होगा एक बेस जो कि हमारा बन के रेडी है। अब इसके ऊपर की जो लेयर है हम उसको स्ट्रेट भी करेंगे और ऊपर से ये जो पार्ट है इसका ये उतार देंगे, ये हमें नहीं चाहिए होता है, तो हम इसको हल्का हल्का सा ऊपर से उतार दें। बहुत ज़्यादा सीधा करने की ज़रूरत, मतलब काटने की ज़रूरत नहीं है। हमारा कि जो ऑडियंस है उसमें से एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि अगर हमें एगलेस बनाना हो तो आप एगलेस का कब डालेंगे? हाँ, एगलेस के लिए देखिए मेरे पास जो डिमांड आ रही थी वो ऐसा सच कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि एगलेस या एग वाली, तो आज हम एग वाला यूज बना रहे हैं। इसको आप एग से एग को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे इस रेसिपी में, ये एग वाली ही रेसिपी है। एगलेस के लिए हम बहुत जल्दी आपको आगे मिलेंगे। और अदरवाइज अगर आप यहीं के लोकल हैं या आसपास के एरिया से हैं तो आप हमारी एकेडमी में भी आ सकते हैं। हम यहाँ पे बहुत सारी क्लासेस डेली दे रहे हैं जिसमें एगलेस और एग वाली सारी जो है क्लासेस चलती हैं। अब आप ये देखिए इसकी कटिंग कैसे करनी है। इस तरह का एक टर्न टेबल रहता है, ये इजीली ऑनलाइन भी अवेलेबल है या आपके आसपास जो भी शॉप्स हैं वहां से मिल जाएगा। आप ऐसा एक टर्न टेबल ले लें अगर आपको रूटीन में एग बनाने हैं तो, ये केक बनाने हैं तो। और उसके बाद आपने इसकी कटिंग करने के लिए कट करना है, आपको ऐसा एक ब्रेड नाइफ चाहिए होगा जिसमें टीथ्स होते हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। और ये आपने चलाना है इस तरह से, और अपनी साइड यहाँ से ध्यान रखना है कि आपका कितनी मोटाई के लिए आप इसको कट कर रहे हैं, सिर्फ वही चीज आप यहाँ से ध्यान रखें और वापस आप हो जाएंगे, अपने आप आपका केक बहुत अच्छे से स्ट्रेट कट होगा। सेम इसी तरह से एक और लेयर हम निकाल देंगे इसकी। ठीक है, बाकी आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आपका भी बहुत इजीली, आप देखिए ब्रेड कितनी बढ़िया इसकी ब्रेड अंदर से बनी हुई है, ये जो हमारा केक है कितना बढ़िया बना हुआ है। अब इसको हमें करना होगा थोड़ा सा मॉइस्ट, क्योंकि ये एक दिन पुराना हम यूज़ कर रहे हैं। मैं भी आपको यही सलाह दूंगा, या तो 5-6 घंटे पहले आप बना लें। एकदम गरम गरम करेंगे तो वो क्रम्बल होने के चांसेस रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, आप सुबह बना लें। सुबह बना के जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए तो इसको फ्रिज में रख दें, लेकिन फ्रिज में रखने से पहले आप इसको क्लिंग रैप करेंगे, यानी कि एयर टाइट कंटेनर में आप रखें या क्लिंग रैप करके रखें, तो ये आपका बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। कहीं से साइड्स भी कट करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। इनफैक्ट मैं तो इसके नीचे वाला पार्ट भी ये कट नहीं कर रहा हूँ, काफी लोग कट कर देते हैं, हमारे इस स्पॉन्ज में आपको वो जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत सॉफ्ट स्पॉन्ज है, आप जब इसको बनाएंगे और खा के देखेंगे तो आपको मार्केट के केक से ज्यादा टेस्टी ये दिखाई देगा। तो अभी हमें बनाना होगा एक शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, यहाँ पे लगभग आधा बोल। और ये भी मैं आपको बिल्कुल इजी मेथड बता रहा हूँ। इसमें आपको 2 चम्मच के करीब चीनी डालनी होगी और थोड़ा सा डालेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पाइनएप्पल केक बनाने जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल कुछ ड्रॉप्स, 1 या 2 ड्रॉप्स हम जो है यहाँ पे अपनी पाइनएप्पल एसेंस की डाल देंगे। उससे क्या होगा, अब ये जो शुगर है आप इसको अच्छे से मेल्ट कर लीजिए। आप यहाँ किसी भी चीनी का इस्तेमाल करेंगे तो जरा थोड़ा जल्दी बन जाएगा। अब इस आइसिंग के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी ये भी मैं बताने वाला था। और देखिए आपसे बात करते करते हम लोगों ने कहा कटिंग तो कर ली है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आइसिंग के लिए, वो है हमारी विपिंग क्रीम। तो विपिंग क्रीम हमें चाहिए होगी, जो कि हम नॉन डेयरी क्रीम यूज़ करने वाले हैं। और उसको हम कैसे विप करेंगे और किस तरह से हम उसको किस लेवल तक लेके आएंगे वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो उसके लिए हमें एक बार दूसरी टेबल पे जाना होगा। मैं जो यहाँ यूज कर रहा हूँ वो नॉन डेयरी क्रीम है, विपिंग क्रीम है, क्रिस्टल, ये आपकी है ट्रोपोलाइट की क्रिस्टल। ये क्रिस्टल में बहुत अच्छे प्रीमियम क्वालिटी की क्रीम है जो हम यहाँ यूज़ करते हैं। और ये आप कोई भी क्रीम चाहे वो यूज़ कर सकते हैं, बट जो भी करें क्वालिटी की क्रीम यूज़ करें। और ये देखिए क्रीम इतनी होनी चाहिए कि मेल्टेड हो और थोड़े से इसमें क्रिस्टल भी हो आपके बर्फ के, मतलब बिल्कुल गर्म ना हो जाए क्रीम। ऐसा ना हो कि आपने थॉ करी काफ़ी देर पहले, अगर आपने निकाल के रख दिया उसको और वो बिल्कुल गर्म हो गई है तो आपकी व्हिप क्रीम अच्छी नहीं बनेगी। तो आप उसको क्या करें, इसको थॉइंग प्रोसेस जो है सबसे बढ़िया क्या रहता है कि आप 1 दिन पहले फ्रीजर से फ्रिज में रख दें। जब आप 1 दिन पहले फ्रीजर से फ्रिज में रखेंगे तो वो इतनी ज़्यादा खराब नहीं होगी
इतनी ज़्यादा आपकी मेल्ट नहीं होगी या गर्म नहीं होगी कि वो बिल्कुल ही पिघल जाए, बट आपका इस तरह से ये लम्स भी रहेंगे। अब इसको भी हम whip करना शुरू करेंगे। ये जो whipping क्रीम आती है इसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है, इसमें सब कुछ होता है, मीठा भी होगा आपका। और जैसे जैसे आप इसको whip करते जाएंगे ये भी अलग अलग स्टेजेस पे आएगी। इसकी भी पहले हनी स्टेज आएगी, फिर रिबन स्टेज आएगी, फिर सॉफ्ट पीक स्टेज आएगी, फिर स्टिफ पीक आएगी। तो हमें स्टिफ पीक यानी कि 4th स्टेज तक इसको लेके जाना होगा। तो कैसे कैसे चेंजेस होंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूँगा। एक चीज इसमें भी हम ऐड करेंगे वो है हमारा पाइनएप्पल एसेंस, वो भी मैं डाल देता हूँ उसमें भी हम, क्योंकि बनाने जा रहे हैं पाइनएप्पल फ्लेवर। तो ये आप चाहें तो कलर भी इसमें इस टाइम पे ऐड कर सकते हैं, बट हम कलर नहीं, हम वाइट केक ही बनाएंगे अपना, बट थोड़ा सा फ्लेवरफुल रहेगा हमारी क्रीम में। हम कुछ ड्रॉप्स पाइनएप्पल एसेंस भी डाल देंगे। ये देखिए फर्स्ट स्टेज हनी स्टेज आ गई है, इसकी हनी की तरह दिखने लगा ये। अब इसके बाद ये आएगा रिबन स्टेज पे। एक और चीज़ का ध्यान रखिए आप कि जब आप किसी भी बर्तन में डालते हैं वो 1/3 से ज़्यादा ना भरें, क्योंकि ये whip होके थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ेगा। ये आ गई है आपकी रिबन स्टेज। ये देखिए ये रिबन्स आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। अब आएगी सॉफ्ट पीक स्टेज। ये देखिए अब ये पीक्स बनने शुरू हुए हैं, लेकिन इतने सॉफ्ट हैं कि बन नहीं रहे हैं, साथ ही नीचे की तरफ गिर रहे हैं। तो हम इससे आगे चलेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा और इसको whip करेंगे। एक चीज को और ध्यान रखें, जब आप whip कर रहे हैं क्रीम को तो अपने इसका डायरेक्शन एक ही साइड रखें। रिवर्स में ऐसे ऐसे दोनों डायरेक्शन में नहीं घुमाएं। ये अपने आप घूम रहा है, लेकिन आपका जो हाथ घूमेगा वो एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। आपका हाथ अगर ऐसे चलता है तो ऐसे, और एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो एंटी क्लॉकवाइज आप इसको घुमाएंगे। अब आप ये देखिए आपके ये भी अभी सॉफ्ट पीक्स ही हैं। आप देखिए पीक्स जो है बन रहे हैं और ऊपर की तरफ से मुड़ रहे हैं। थोड़ा सा और करेंगे बस हम, मैक्सिमम 1 और मिनट करने पे ये हमारे स्टिफ पीक पे आ जाएगी। और ये बन चुकी है हमारी जो है, देखिए अब आप पीक्स बन के रेडी है। अब ये नहीं मुड़ेंगे नीचे, और आप इसको उल्टा कर सकते हैं, ये गिरेगी नहीं इस टाइम के बाद। ठीक है, ऐसे पहले नहीं करके देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप सारी की सारी क्रीम गिरा दें कि मैंने बीच में करके देखा था उल्टा और गिर गया। तो मैं सिर्फ आपको मजाक के लिए बता रहा हूँ, बट आपकी ये जो है जब स्टिफ पीक बन जाएंगे तभी आपकी सही क्रीम whip होगी। तो इसको हम करते हैं। तो ऐसा होगा कि जब हम आइसिंग करेंगे तो इसमें कुछ क्रम्स आने के चांसेस रहते हैं।
ठीक है, फर्स्ट हम जब उसको कोट करते हैं तो हम उससे भी पहले अपनी एक पाइपिंग बैग बना लेते हैं, जिससे कि हमें बाद में इसके ऊपर फ्लावर्स बनाने होंगे ताकि उसमें क्रम्स ना मिले हों और वो इजीली बन जाए। तो उसके लिए मैं जो नोजल यूज़ कर रहा हूँ ये 2 नंबर की नोजल है, नूर N2 करके नंबर है इसका। ये स्टार नोजल है, बेसिकली बड़ी इजीली अवेलेबल है। आप स्टार नोजल डालेंगे, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो ये आपको मिल जाएगी। तो ये स्टार नोजल का ही बस एक ही नोजल का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। और उसके अलावा जो टूल्स हमारे रहेंगे वो आप एक बार यहाँ देख लें। हम एक स्पैचुला यानी कि पैलेट नाइफ यूज़ करने वाले हैं, और इस तरह की केक फॉर्म्स रहती हैं, हम उनका भी इस्तेमाल यहाँ करेंगे। और ये पाइपिंग बैग डिस्पोजेबल हैं, इनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। और बाकी अगर 1-2 चीज़ों की जरूरत होगी तो वो मैं आपको साथ के साथ बताता रहूँगा। इसको डालने के लिए आप चाहें तो किसी ग्लास में डाल के भी कर सकते हैं, या अपने हाथ पे कुछ इस तरह से पकड़ें और उसके बाद आप इसको फिल कर लें बहुत अच्छे से। अब देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग है इस क्रीम में। ये बस इतनी ही हमें चाहिए होगी। कुछ फ्लावर्स ऊपर हम बना देंगे इसके। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रखना है तो आप इसे फ्रिज में डाल सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हमारे एसी चल रहा है और रूम ठंडा ही है, तो हम लोग ज़्यादा देर बाहर नहीं रख सकते हैं इसको। और ये देखिए हमारा शुगर सिरप जो कि हमने बना के रखा था। अब आगे का हम प्रोसेस शुरू करते हैं। उसके अलावा और थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता दूँ हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पे हमें चाहिए होगा ऊपर लगाने के लिए चेरीज़, और इसी तरह से पाइनएप्पल हमने लिए हैं। ये पाइनएप्पल जो हम यूज़ कर रहे हैं ये हैं टिन वाले पाइनएप्पल। इन्हीं को हमने 2 स्लाइसिस को बारीक चॉप कर लिया, जो कि हम अपने लेयर्स में लगाएंगे। और थोड़ा सा कैस्टर शुगर और कलर, फूड कलर अगर हम डालना चाहें तो वो भी डाल सकते थे अपनी क्रीम में, लेकिन अभी मैंने जैसा बताया कि हम वाइट से ही हम बनाने जा रहे हैं, हम फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कम से कम हम फूड कलर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने क्या करना है, या तो आप कोई स्प्रे बॉटल ले सकते हैं, उसमें आप अपना शुगर सिरप भर लें, या इस तरह से चम्मच की सहायता से भी आप उसको सारे पे थोड़ा थोड़ा सा फैलाएं। बहुत ज़्यादा डालना की ज़रूरत नहीं है, बहुत मॉइस्ट। अब हमारा वैसे भी केक थोड़ा सॉफ्ट है, आप बढ़िया तरीके से इसको इस तरह फैला देंगे। और उसके बाद आपने लेना है अपना व्हिपिंग क्रीम। अब व्हिपिंग क्रीम जो आपने डाली है वो आपकी मर्जी है। आप इसको ज़्यादा क्रीम नहीं खाना चाहते हैं तो थोड़ा थिक बना लें, अदरवाइज जो आजकल बच्चे पसंद करते हैं वो थोड़ा कम क्रीम वाला मीडियम सा जो केक रहता है वही पसंद होता है। तो आप इस तरह से, अब चलाना कैसे हाथ को, ये ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आपने कुछ इस तरह से आपको चलाना होगा। यहाँ पकड़ लेंगे आप एक साइड तिरछा करके। ये हमारा फर्स्ट लेयर लग गई है। उसके बाद अब आप इस पे डालेंगे जो आपने कट करके रखे थे वो वाले पाइनएप्पल। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो पाइनएप्पल क्रश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर आप अगर आप इसमें चंक्स नहीं डालना चाहते। लेकिन अगर आप चंक्स डालेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा स्वाद देंगे, ज़्यादा अच्छे लगेंगे आपको। तो ये आप लगा देंगे। जरूर ऊपर से क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो लगा भी सकते हैं थोड़ी क्रीम, अदरवाइज आप सीधा इसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइस रखें। जो ऊपर वाली स्लाइस थी, सबसे ऊपर वाली स्लाइस जो हमने कट की थी वो हमने यहाँ रख दी है। और इसके बाद हम फिर से हमारा शुगर सिरप लगाएंगे। फिर से क्रीम, वही बहुत ज़्यादा बड़ी थिक लेयर नहीं लगा रहे हम, बहुत मीडियम सी पतली सी हम लेयर लगाएंगे यहाँ पे। फिर थर्ड लेयर, और साइड्स हम इसकी इस तरह से क्लीन करेंगे। उसके बाद जो शुगर सिरप हमारा बचा है वो हम सबसे ऊपर
ठीक है। इसी तरह से लास्ट टॉप पे भी हम इस पे क्रीम लगा देंगे। जो साइड्स में हमें क्लीन किया था उसके ऊपर भी हम कुछ इस तरह से हाथ रख के और अपने क्रीम अप्लाई करेंगे। जितने बिगनर्स हैं जब वो इसको इस्तेमाल करेंगे, जो मैं केक कॉम बताने वाला हूँ आपको, तो उनके लिए बहुत आसानी रहेगी। आपने रफली साइड्स में लगा देना है, उसके बाद आपने ज़्यादा उसकी फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है आपको। फिर आपका काम जो है बाकी वो केक कॉम कर देगी। किस तरह से करना है केक कॉम से? इस तरह से केक कॉम आप ले लेंगे, ये देखिए, ये वाली साइड हम पकड़ेंगे और इसको 45 डिग्री एंगल पे ऐसे आप पकड़ के जब चलाएंगे तो ये आपकी साइड्स एकदम क्लीन हो जाएंगी बढ़िया से। ये देखिए, ठीक है। नीचे भी क्लीन कर देंगे। अब जो हमारा ऊपर है सबसे ऊपर, इसको भी आप, एक तरीका ये रहता है कि आप बाहर से अंदर की तरफ इस तरह से करेंगे अगर, तो ये प्लेन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन बिगनर्स के लिए मैं आपको बताऊं फिर से कि आप अगर ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं प्लेन, तो आप क्या करेंगे, आप इसी तरह से रफ रहने दें, फिर से अपनी केक कॉम वही पकड़े जो मैंने आपको बताई थी, उसको हाफ में पकड़ लें और हाफ पकड़ने के बाद ऐसे अपने केक को चला दें। अब ये देखिए आपका डिजाइन भी बन गया है और साथ ही साथ आपका ये क्लीन भी हो गया है, यानी कि सीधा भी हो गया। तो यहाँ आपका फर्स्ट बेस तैयार हो गया। आप चाहें तो इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो साथ के साथ भी हम इसको बना सकते हैं। अब हम इसको शिफ्ट करेंगे हमारे केक बेस पे। इस तरह से कोई भी बेस आप ले सकते हैं, गत्ते का बना हुआ या प्लास्टिक का, या कोई प्लेट पे भी आप इसको, जो सर्विंग प्लेट है आप उस पर भी सीधा शिफ्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने अब इसको फाइनल लुक देना है। मैं बहुत जल्दी और बहुत इजी वे में आपको समझा रहा हूँ। आप जब इस तरह से बनाएंगे तो आपके लिए बड़ा आसान होगा ये बनाना। मैं आपको ऐसा कोई डिज़ाइन नहीं बता रहा हूँ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मेरे साथ जुड़ने वाले ज़्यादातर लोग ऐसे थे जिन्होंने मुझे ऐसा कहा कि सर हमने कभी केक नहीं बनाया है, हमने कभी आइसिंग नहीं की है, क्या हम आपकी क्लास देख के आइसिंग कर सकते हैं? तो 100% कर सकते हैं। इतना आसान तरीके से मैं आपको करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने आगे से कट कर दिया, नोजल बाहर आ गई है। तो सबसे पहले हम इसकी साइड बनाएंगे। इसकी साइड्स बनाने के लिए आप ये देखिए, सिंपल ये तरीका रखेंगे कि आपने नोजल को थोड़ा सा केक से हल्का सा दूर रखना है और हल्का सा प्रेशर देना है, और ये देखिए ये हमारी साइड्स बिल्कुल रेडी हो गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, अब हमने बनाने हैं इसके ऊपर फ्लावर्स, बाहर से ऐसे लेके एक राउंड अंदर की तरफ, फिर इसके एकदम सामने यहां बनाएंगे ये, फिर इनके सेंटर में और एक इनके सेंटर में, इसी तरह से इनके सेंटर में
इनके सेंटर में, ये अब आपने लेनी है चेरीज, जिनका ये नेचुरल चेरीज है, मतलब ओरिजिनल चेरीज है। एक करोंदा चेरी आती है, मैं उनका इस्तेमाल नहीं करता हूँ, आप चाहें तो वो कर सकते हैं, बट अगर आप इनको यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादा अच्छा टेस्ट देंगी। और ये भी हम टिन वाली ही यूज़ कर रहे हैं, आप अगर लेना चाहेंगे तो ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती है। और मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ वो है डॉक्टर स्मिथ की हैं ये चेरीज़ और पाइनएप्पल। ये बहुत अच्छा ब्रांड है, ये आप इजीली सब जगह अवेलेबल है डॉक्टर स्मिथ। मैं आपको इनके बॉक्स भी अभी दिखाऊंगा कि जिसमें से हमने निकाली थी। तो बहुत अच्छा ब्रांड है, आप चाहें तो इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके आसपास स्टोर्स पे सब जगह पे अवेलेबल है। और मैं काफ़ी टाइम से इनको यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इनका आता है, मतलब टेस्ट बहुत अच्छा है, क्रंच बहुत अच्छा है और ओरिजिनल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप इनका भी इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी तरह से मैंने दिखाया था आपको जो हमारा पाइनएप्पल स्लाइस हमने आगे यूज़ करना है, इसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये पाइनएप्पल स्लाइस को हम थोड़ा पतला पतला इस तरह से काट लेंगे अब, और इनको भी हम लगाएंगे हमारे केक के ऊपर। ये देखिएगा इस, और फाइनली एक और चेरी सेंटर, और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट पाइनएप्पल केक बनके रेडी है। आई होप कि मैंने बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लिया है और बहुत इजी वे में आप लोगों को सिखाया है, और इस तरह की ही बहुत ही आसान और बहुत ही टेस्टी रेसिपीज़ और डिशेस हम लोग यहाँ पर डेली बना रहे हैं। और मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, पर्सनली बताऊँ तो ऑनलाइन सीखना अच्छा है, आज की डेट में कोविड में बहुत ज़रूरी भी हो गया है, लेकिन अगर आप पॉसिबल हो तो प्रैक्टिकल ऑफलाइन क्लासेस अगर आप लेके देखेंगे तो यकीन करिए आप लोगों के लिए बेकिंग, कुकिंग सब इतना आसान हो जाएगा। मेरे पास ऐसे सैकड़ों एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे पास बच्चे आते हैं, कुछ लेडीज़ भी आती हैं जिनको कुकिंग नहीं आती थी। बच्चे तो स्पेशली आजकल पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाते हैं, फिर बाहर जाने की सोचते हैं, तो सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को ये रहता है कि बाहर जाएंगे तो खुद के लिए करेंगे कुछ, या नौकरी करने के लिए कहीं पे करें। तो सबसे अच्छा जो इंडस्ट्री है आज की डेट में वो फूड इंडस्ट्री है कि आप बाहर जाके कहीं पे जॉब भी कर सकते हैं। तो बट प्रॉब्लम ये रहती है कि बच्चों ने घर में ही नहीं खाना बनाया है तो बाहर कैसे करेंगे, तो फिर वो मेरे पास आते हैं, और यकीन करिए उनकी इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं उनके पेरेंट्स की कि जब वो बच्चे बनाते हैं उनके फ़ोन आते हैं कि आज तक हमने इतना टेस्टी खाना नहीं खाया, बच्चे बना रहे हैं तो मतलब उनका स्वाद ही कुछ और हो जाता है। तो यकीन करिए आप लोग जब आएंगे तो बहुत अच्छा यहाँ से आपको रिस्पांस मिलने वाला है, और हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार इसी तरह से देते रहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों को वो भी बताने वाला था, डॉक्टर स्मिथ के बॉक्सेस दिखाने वाला था, वो भी मैं दिखा देता हूँ, बहुत ज़रूरी है। ये देखिए, ये ब्रांड है डॉक्टर स्मिथ, और इसमें फ्रूट कॉकटेल, आपने पाइनएप्पल और चेरीज तो देख लिया, इसी तरह से फ्रूट कॉकटेल भी आता है और स्लाइस मशरूम भी आते हैं। हर सीजन में आपको मशरूम बहुत बढ़िया क्वालिटी का मिलने वाला है। आप पिज़्ज़ा में यूज़ कर सकते हैं, आप तो किसी भी चीज़ में, अपने इटालियन फूड में, इंडियन फूड में आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। तो ये डॉक्टर स्मिथ के आप इजीली अवेलेबल और बहुत अच्छे वाले ये यूज़ करें। तो मिलते हैं गाइस फिर से एक और नई उसमें। हाँ, अभी टेस्ट करने के लिए भी बोला जा रहा है, तो ज़रूर टेस्ट करें और टेस्ट करके बताएं कि कैसा है टेस्ट।
एंड सॉरी कि जो लोग एग नहीं खाते हैं, बट मैं आपको बताऊं कि जो लोग एग खाते हैं ना, वो लोग जब इसको खाएंगे तो मेरा यकीन करिए वो बाहर से कभी भी केक नहीं लेके आएंगे, फिर वो हमेशा घर ही बनाने वाले हैं। ये इतना टेस्टी और इतना सॉफ्ट केक है। चलिए तारा टेस्ट करें। ओह, आज ताराज मेकओवर से तारा आई हुई है टेस्ट करने के लिए। वेरी नाइस, अमेजिंग टेस्ट गाइस। मैं हमेशा आपको बताती रहती हूँ, जैसे हमारे एकेडमी है वैसे ही हमारी ये फूड एकेडमी है। तो सच में शेफ अमित के पास जितने भी बच्चे आते हैं, मेरे तो खुद के कितने क्लाइंट हैं जिनके बच्चे आते हैं, और उनकी मदर इतनी ब्लेसिंग सच में देती है। उनकी जो बच्चों की मदर मतलब पेरेंट्स हैं, मदर एंड फादर बोथ इतने एक्साइटेड होते हैं अपने बच्चों को देख के, जो खुद उनके फादर और मदर के मुंह से मैंने सुना हुआ है कि जो बच्चे कभी किचन के अंदर मतलब अगर उनकी मदर उनको चाय के लिए भी बोल देती थी तो वो उसमें भी अपनी मम्मी को ये कहते थे नहीं। और आज कह रहे हैं कि कमाल की बात है कि बच्चे खुद टोटल प्रिपरेशन करते हैं, साथ में कुकिंग करते हैं। और क्योंकि शेफ पूरे अच्छे तरीके से कुकिंग फ्रंट मतलब स्टार्टिंग से एंडिंग तक सिखाता है, तो उनकी मदर कहती है हमें हैरानी इस बात की है कि कुकिंग तो आ गई, बहुत बढ़िया आ गई, उसके बाद किचन को ऐसी देते हैं जो हमने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं की थी। तो कह रहे जैसे हम किचन उनको साफ देते हैं, एंड में बच्चे उतनी ही साफ किचन मम्मा को हैंड ओवर करते हैं। तो किचन के अंदर जो आज के टाइम में जो लड़की और लड़की, और कुकिंग वो वाला टाइम नहीं रहा अभी कि हम ये कहें कि लड़कियों की जरूरत है, मेल फीमेल कुकिंग दोनों की जरूरत है। और अगर आप बाहर जाने के लिए इंटरेस्टेड हो तो द हाउस ऑफ फ्यूचर शेफ के साथ एक बहुत ग्रेट और ग्रैंड फ्यूचर है आपका। तो जैसे हम लुत्फ ले रहे हैं इस केक का, आप भी ले सकते हैं। थैंक यू गाइस। थैंक यू तारा, थैंक यू वेरी मच।